नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संतोष गोमतीवाल आपका कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको बताया गया है कि आपके 2 पेपर होंगे इसमें। पहला पेपर होगा भौतिक भूगोल का और दूसरा होगा भारत का भूगोल का। सबसे पहले हम भूगोल का एक सामान्य परिचय जान लेते हैं कि भूगोल क्या है। भूगोल जो है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है, जो कि पहला है जियो और दूसरा है ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। अतः भूगोल का अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना है। हॉटशॉम जो थे उन्होंने ये कहा कि भूगोल पृथ्वी की सतह पर विविधताओं के सही क्रमबद्ध और तार्किक निरूपण की व्याख्या करता है। भूगोल का जो पितामह है वह हेकेटिस को माना गया है। एक और विद्वान हुए थे फ्री और रॉब के अनुसार पृथ्वी उस दृष्टिगोचर होने वाली पृथ्वी और उसकी दृष्टिगोचर होने वाली सभी बातें या तथ्य का वर्णन करना और उसके बारे में लिखना ही शाब्दिक अर्थों में भूगोल है। अब व्यवस्थित भूगोल का पिता जो है वह एराटोस्थनीज को कहा गया है। एराटोस्थनीज ने अपनी पुस्तक, जो कि भूगोल पर प्रथम पुस्तक थी, ज्योग्राफिया, लिखी थी। 19वीं सदी में ही भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिल गई थी और परंपरा के आधार पर भूगोल की 2 प्रमुख प्रधान शाखाएं बताई गई हैं। पहली शाखा है भौतिक भूगोल और दूसरी है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के जनक पॉसिडोनियस थे और मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजिल थे। भौतिक भूगोल में हम जो अध्ययन करते हैं वो है स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का। अब इसकी भी कुछ उपशाखाएं होती हैं, जैसे भूगणितीय भूगोल, स्थलाकृति भूगोल, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जैव भूगोल और मृदा भूगोल तथा पारिस्थितिकी भूगोल। इसी तरह मानव भूगोल पर जो फ्रेडरिक रेटजिल जिनके जनक थे, उन्होंने एंथ्रोपोज्योग्राफी एक पुस्तक लिखी और इस विषय के अंतर्गत मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। इसकी भी उपशाखाएं हैं, जैसे सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, प्रादेशिक भूगोल और आवासीय भूगोल। तो ये तो था विद्यार्थियों भूगोल का सामान्य परिचय। अब जो आपका प्रथम पेपर है वो है भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है, उसका विषय क्षेत्र क्या है तथा उसका उद्देश्य क्या है। जैसा कि अब हम जान चुके हैं कि भौतिक भूगोल की 2 शाखाएं होती हैं, भूगोल की 2 शाखाएं होती हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी की सतह पर द्रष्टव्य विविध प्राकृतिक तथ्यों का अध्ययन करते हैं, जबकि मानव भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी की सतह पर विद्यमान उन तथ्यों का अध्ययन करते हैं जिनके निर्माण में मनुष्य की भूमिका प्रथम होती है। भौतिक भूगोल जो है वह भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। इसमें दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु और हेरोडोटस जो थे उन्होंने भूगोल का स्वरूप भौतिक भूगोल के रूप में ही देखा है। वास्तव में तो भौतिक भूगोल विज्ञान की कोई अलग शाखा नहीं है। लियोनार्डो डा विंसी ने भौतिक भूगोल को सर्वप्रथम वर्तमान रूप में पहचाना। उसने ये कहा कि पृथ्वी पर काट-छांट करने वाली शक्तियाँ, उनके अपरदनात्मक कार्य, इतना ही नहीं तटीय भागों में चूने के प्रदेश का कार्य और समुद्र के आगे पीछे हटने से उत्पन्न परिणामों आदि का जो तार्किक अध्ययन है वह हम भौतिक भूगोल में करते हैं। वास्तव में पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ ही भौतिक भूगोल का जन्म हो गया था। धीरे धीरे जीव जंतु, वनस्पति, मानव आदि भी इनसे जुड़ते गए। भौतिक भूगोल निसंदेह स्वयं भूगोल विषय है। अतः ये जितना
पुराना भूगोल है उतना ही पुराना भौतिक भूगोल भी है। फ्रेंच और ट्रेवार्था ने भूगोल को भूतल का विज्ञान कहा है, जबकि आर्थर होम्स ने मानव के निवास स्थल का अध्ययन कहा है। इस प्रकार भूगोल में प्राकृतिक और मानवीय दोनों तत्वों एवं प्रक्रियाओं का भूतल पर पाई जाने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन करना है। तो उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भौतिक भूगोल का संबंध व्यापक और विस्तृत है। पृथ्वी तल की सभी प्रकार की विभिन्नताओं का प्रमुख कारण भूमंडल है और भूगोल में भी हम भूमंडल का अध्ययन करते हैं। अब एक और यूनानी दार्शनिक एम्पिडोक्लिस ने प्राचीन काल में ही वस्तुओं के निर्माण के प्रधान तत्व अग्नि, जल, पृथ्वी और वायु को माना था। भारतीय विद्वानों ने भी पुराणों और वेदों में शरीर की रचना में भौतिक भूगोल के तत्वों का महत्व माना है। भौतिक भूगोल जल, थल और नभ तीनों अंगों के प्राकृतिक स्वरूप के अंतर्गत एवं उनसे उत्पन्न भूतल की प्राकृतिक विभिन्नताओं की व्याख्या करता है। आर्थर होम्स ने यह भी कहा कि भौतिक वातावरण का अध्ययन ही अपने आप में एक भौतिक भूगोल है। आर्थर एन स्टेलर ने अपनी परिभाषा देते हुए ये कहा कि भौतिक भूगोल प्राकृतिक विज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों का समूह है, जो इस दृष्टि से चुने गए हैं कि उनमें प्रधानतः पर्यावरण के प्रभाव को सम्मिलित किया जा सकता है। अतः भौतिक भूगोल एक सुव्यवस्थित विज्ञान कह सकते हैं। पृथ्वी और उसके चारों ओर उपलब्ध भौतिक परिस्थितियाँ और उनसे उत्पन्न प्रक्रियाओं का प्रभाव स्थान स्थान के भौतिक वातावरण के अनुसार दिखाई देता है और इस भौतिक वातावरण का अध्ययन करना ही भौतिक भूगोल है। अब भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र। भौतिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र हालांकि अत्यंत व्यापक है, फिर भी इसमें पृथ्वी के आकार और आकृति को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यह अध्ययन भूआकृतिक विज्ञान का अध्ययन है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य संबंध का अध्ययन है, ज्योतिष विज्ञान का अध्ययन है, किंतु सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव भी मानव पर पड़ता है, इसलिए वह भूगोल के विद्यार्थियों के लिए एक अध्ययन सामग्री है। इसमें बहती हुई नदियाँ, हवाएं, धाराएं, तापमान आदि के बारे में भी पढ़ा जाता है। भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र में जल, थल और नभ मंडल के साथ साथ सौर मंडल, उनकी गतियाँ, ग्रह, उपग्रह आदि को भी हम सम्मिलित करते हैं। भूविज्ञान के स्वरूप को प्राय मानचित्रों और रेखाचित्रों द्वारा सर्वोत्तम प्रकार से प्रकट किया जा सकता है। इसीलिए भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र में मानचित्र विज्ञान को भी एक पूरक विज्ञान के रूप में माना गया है। मानव पृथ्वी तल पर रहता है, परंतु उसे जीने के लिए वायु, ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। अतः मौसम विज्ञान और जलवायु विज्ञान का भी भौतिक भूगोल में अध्ययन किया जाता है। साथ ही स्थान स्थान पर भौतिक आवरण की विशेषताओं के आधार पर विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ये मिट्टियाँ अपर्दन, वहन, निक्षेपण, मानव बसाव, कृषि कार्य आदि के लिए उपयोगी होती है। इसलिए भौतिक भूगोल में मिट्टी का विज्ञान जो है वह भी एक अंग है। वनस्पति भू आकारों का प्रधान अंग है, इसलिए वनस्पति शास्त्र को भी भौतिक भूगोल में स्थान दिया गया है। मानव समुद्र का भी उपयोग करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी करता है, मत्स्य उद्योग करता है, नौकायन करता है, मनोरंजन करता है। साथ ही इस पर घटित घटनाएं, धाराएं, ज्वार भाटा, लहरें, हिमखंड, टाइफून, टॉर्नेडो, हरिकेन, ये सारी घटनाएं भी भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। पृथ्वी के भू आकार किसी भी स्थान, यातायात, उद्योग, कृषि आदि को प्रभावित करते हैं, इसलिए भू आकारों का भी हम क्रमबद्ध ज्ञान भू आकृति विज्ञान में करते हैं। तो यह भी एक भौतिक भूगोल का बहुत बड़ा पहलू है। भू आकृति विज्ञान पृथ्वी के भौम्य आकारों के विवरण करता है। अतः यह विज्ञान न केवल भूगर्भ के बारे में हमको बताता है, बल्कि बाह्य धरातलीय स्वरूप जैसे पहाड़, पठार, मैदान, इनका मानव जीवन के लिए उपयोग, इन सब बातों को भी हमें बताता है। जलवायु विज्ञान और भू आकृतिक विज्ञान से बहुत ही अधिक निकट जल विज्ञान भी है,
तो नदियों का बहना, झीलों, स्रोतों, भूमिगत जल आदि का अध्ययन भी हम भौतिक भूगोल में कहते हैं। तो ये सभी भौतिक भूगोल की विशेष क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं संक्षेप में कि भाई जल, थल और नभ तीनों की जो भी भौतिक क्रियाएं हैं उन सबको हम भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं। अतः अब हम ये भी कह सकते हैं कि भूगोल विषय का संबंध सभी विषयों से अत्यधिक व्यापक है, इसलिए भूगोल शास्त्र को विज्ञानों की जननी भी कहा जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि भौतिक भूगोल की कई उपशाखाएं भी हैं, तो उसमें भू आकृतिक विज्ञान है सबसे पहले। तो भू आकृतिक विज्ञान में हम स्थल रूपों का अध्ययन करते हैं। जैसे प्रथम श्रेणी में हम महाद्वीप और महासागर का अध्ययन करते हैं, फिर पर्वत, पठार, मैदान का अध्ययन करते हैं, फिर अपक्षय अपर्दन से उत्पन्न तत्वों जैसे जल, नदी, पवन, भूमिगत जल, हिमानी, परिहिमानी इनका अध्ययन करते हैं। दूसरा है खगोलीय विज्ञान। इसमें हम सौरमंडल, तारामंडल, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और सौर संबंधों का अध्ययन करते हैं। तीसरा है जलवायु विज्ञान। इसके अंतर्गत हम वायुमंडल की मौसमी दशाओं, जलवायु का क्रमिक और प्रादेशिक अध्ययन, तापमान, वायुदाब, पवन की दिशा, गति, आर्द्रता, वर्षा इन सभी का अध्ययन शामिल करते हैं। चौथा है मृदा विज्ञान। इसमें मृदा की उत्पत्ति, मुख्य घटक, संरचना, रचना को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा अपरदन, संरक्षण ये सभी शामिल हैं। इसके बाद है समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान के अंतर्गत महासागरीय तलों की रचना, सागरीय जल का भौतिक रासायनिक विश्लेषण, सागरीय निक्षेप, जलधाराएं, ज्वार भाटा, लहरें, जलीय जीव जंतु आदि का अध्ययन किया जाता है। फिर है भूगणितीय विज्ञान। इसमें पृथ्वी के रूप, आकार, भार, घनत्व, अक्षांश, देशांतर आदि का अध्ययन करते हैं। सातवां है भूभौतिकी। इसमें भूपृष्ठ, इसके आंतरिक भाग, भूकंपीय लहरें, पृथ्वी की विद्युत चालकता, गतिकी आदि का अध्ययन किया जाता है। आठवां है जैव भूगोल। इनमें वनस्पति, जंतुओं का भौगोलिक पक्षों का अध्ययन पारिस्थितिकी, आवास और इनके संरक्षण के अध्ययन के रूप में किया जाता है। जैव भूगोल के दो प्रमुख अंग हैं, पहला है पादप भूगोल और दूसरा है जंतु भूगोल। अब है भौतिक भूगोल के उद्देश्य, मतलब भौतिक भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसके क्या उद्देश्य हैं। तो भौतिक भूगोल जो है वह भूगोल की एक प्रधान शाखा है, इसलिए ये विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही आवश्यक विषय है। यह प्रादेशिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भूगोल के अध्ययन के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि का निर्माण करता है। तो भौतिक भूगोल के विद्यार्थी को भौतिक भूगोल पढ़ाने का उद्देश्य या पढ़ने का उद्देश्य सबसे पहला यही है कि इससे भौतिक भूगोल के विद्यार्थी को तापमान परिवर्तन, ज्वार भाटा, मिट्टी की उर्वरता, मौसम, ऋतु परिवर्तन, बाढ़ के मैदानों का निर्माण, दिन का घटना बढ़ना, मौसमी मानचित्र में वायुदाब, तापमान, आकाश में मेघा छना, रोजाना अखबारों में पढ़ना, अलग अलग भौतिक भू आकारों का भ्रमण के समय दिग्दर्शन आदि की वह समझ कर लेता है। इसलिए भौतिक भूगोल का विद्यार्थी अखबार में जब भी मौसम संबंधी कुछ जानकारियाँ पढ़ता है तो वह उसे तुरंत ही समझ लेता है। दूसरा है समुद्र तल की आकृति, आकार, गहराई, लवणता, तापमान आदि का ज्ञान भी भौतिक भूगोल से प्राप्त हो जाता है। तो इसके अतिरिक्त तटीय संरचना, तट रेखाओं का अध्ययन भी इसमें करता है। तो ये न केवल व्यापार और वाणिज्य, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्ग को निर्धारित करने में सहायक होता है, वरन मानव सभ्यताओं के वर्तमान स्वरूप को भी यह निर्धारित करता है। फिर है तीसरा उद्देश्य, पृथ्वी पर पाए जाने वाले कई प्रकार के चट्टानी टुकड़े साधारण व्यक्ति के लिए महत्वहीन होते हैं, लेकिन भौतिक भूगोल का विद्यार्थी इन चट्टानों को देखकर उनकी भिन्नता, उनका प्रकार, उनकी उत्पत्ति की जानकारी रखता है। इसलिए उसे धरातलीय स्वरूप का परिचय आसानी से प्राप्त हो जाता है। फिर है सूर्य ताप, सूर्य की किरणों का तिरछापन, सीधापन, बिजली की कौंध, बादलों की गड़गड़ाहट, हवा का वेग, चक्रवात की उत्पत्ति,
इन सभी तथ्यों को भी भौतिक भूगोल का विद्यार्थी अनभिज्ञ नहीं रह पाता। इसलिए जब भी ऐसी घटनाएं वह देखता है तो वह तुरंत समझ जाता है कि इसका कारण क्या है, ये कैसे उत्पन्न हुई है। इसके अलावा ज्वार भाटा, ज्वालामुखी, भूकंप, इनके उद्गम, वितरण आदि का अध्ययन भी भौतिक भूगोल का विद्यार्थी करता है। तो भौतिक भूगोल के विद्यार्थी को बहुत सी ऐसी घटनाएं आसानी से समझ में आ जाती है कि वह किस प्रकार घटित हुई है। तो भौतिक भूगोल को पढ़ना भूगोल के विद्यार्थियों के लिए वास्तव में एक अनिवार्य है और उसे वातावरण की समझ उत्पन्न होती है। तो आज विद्यार्थियों हमारी ये भौतिक भूगोल और भूगोल का सामान्य परिचय की पहली क्लास थी। धन्यवाद विद्यार्थियों।